इसकी मदर और जो इसका एक और भाई है उसका भी मर्डर करवा के जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ जाएगी। उसी ने पूरा जो मास्टरमाइंड है वो यूएस में बैठा हुआ है। पानीपत में बीते दिनों चाकू से गोदकर एक नाबालिग युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पानीपत पुलिस अधीक्षक ने एक बड़ा खुलासा किया। बता दें आपको, युवक के शरीर पर और पीठ पर 80 से अधिक वार किए गए थे। ये वार चाकू से किए गए थे और जिसको लेकर एक युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल पानीपत पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें आपको, पानीपत पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बता रहे हैं किस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। इस घटना में जहां चचेरे भाई ने विदेश में बैठकर इस घटना की प्लानिंग की, पूरे परिवार को खत्म कर और जमीन पर कब्जा करने की फिराक में आरोपी था। फिलहाल पानीपत पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पानीपत पुलिस की माने तो यहाँ पर जो ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में जो चचेरा भाई है वो पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहता था और पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर ये प्लानिंग उनकी थी और अपना एक गैंग क्रिएट करना चाहता था, जिसको लेकर पानीपत पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर आज पानीपत न्यायालय में पेश किया है और आगामी जो पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लेगी। थाने में जिसमें एक गार्जियन नाम का लड़का था वो मिसिंग था और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो इस मर्डर केस में CIA 2 काम कर रही थी। उन्होंने सफलता प्राप्त करते हुए इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक प्रदीप पुत्र जयकुमार है जो निवासी राजेपुरा सोनीपत का है और दूसरा युकेश पुत्र सुनील है निवासी गांव मांडी का। इसमें जो पूछताछ में अभी तक सामने आया है वो यह है कि इस पूरे मर्डर की जो प्लानिंग थी वो मृतक के ताऊ के लड़के, सगे ताऊ के लड़के साहिल ने करी थी। साहिल अमेरिका में रह रहा है और वो डोंकी रूट से बाहर गया हुआ है। उसकी ये प्लानिंग थी कि इसका मर्डर करवा के इसकी मदर और जो इसका एक और भाई है उसका भी मर्डर करवा के जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ जाएगी। इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने जो युकेश है और प्रदीप है और भी जो एक नाबालिग है उसका भी रोल वेरीफाई कर रहे हैं, उनके जरिए उसने ये मर्डर का जो पूरा जो वारदात है इसका अंजाम दिया है। और इनसे अभी पूछताछ, इनको पेश करके अभी हम पूछताछ करेंगे और अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया इसकी प्लानिंग की कि पूरे परिवार को खत्म करके प्रॉपर्टी हड़पने की। जो युकेश है उसके खिलाफ एक रोहतक में भी चोरी का मुकदमा दर्ज है जिसमें वो एब्सकॉन्डिंग था और इसकी प्लानिंग थी कि जो उसमें जो मुद्दई है मोहित पुत्र रामवेर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भी वो मर्डर करेगा। तो कई जगह मतलब इनका ये प्लान था कि गैंग सा क्रिएट करके और इसको कोऑर्डिनेट साहिल कर रहा था और इन लोगों को मर्डर करके फिर ये बाकी लोगों को वही फिरौती का धंधा शुरू करके पैसे वसूलने टाइप का गैंग बनाने की इनकी पूरी प्लान थी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब वो शामिल ही है, जो साहिल है उसी ने पूरा जो मास्टरमाइंड है वो यूएस में बैठा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो लोग हैं उनको यूज किया है, उनको पूरी तरीके से तैयार करके और इस मर्डर की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। और इनकी आगे भी इनके जो इरादे थे वो काफी खौफनाक थे, जिसमें पूरी परिवार को खत्म करके प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना चाहते थे, साथ ही एक गैंग क्रिएट करना चाहते थे जो इस प्रकार की हत्याओं का अंजाम देके लोगों को भय दिखा के और वसूली कर सके। यूएस में सबसे गया सर, अभी इसके बारे में डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। तो ये ह्यूस्टन में रहता है यूएस में, डोंकी रूट से गया हुआ है। ये इसकी उम्र 22 साल है। तो इसकी भी अभी डिटेल हम निकालेंगे और इसमें भी आगे की LOC और बहुत सारी कार्रवाई पैसे डाले हो मर्डर के ये सारी चीजें हम ये पता कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे पैसे प्रोवाइड कराए, ठीक है, किसके थ्रू कराए और कैसे इस पूरी कड़ियों को इन्होंने जोड़ा है, वो सारी चीजें रिमांड पर आरोपी को लेके और सारे संपर्क में कैसे आए सर और कितना संपर्क में कैसे आए जो युकेश है वो तो मांडी गांव का ही है, ठीक है। ये 12वीं फेल है और ये भी 19 साल का है। और जो दूसरा है जो साहिल, तो मैंने आपको बता ही दिया
और इनमें अभी एक नाबालिग लड़का और है जो मारने में था, निको निखिल, उसको भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। तो बाकी चीजें अभी एक बार सारा रिमांड पे लेके और पूछताछ करके तीनों की सर अलग अलग ड्यूटियां दी कि बुलाने से लेकर मारने तक की, तीनों ने एक साथ मिलकर मारा है इसको। जो निशु है, जैसा कि आया था कि वो बुला के ले गया है, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं है कि निशु को हत्या के बारे में पता था कि नहीं पता था, तो वो चीज वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी। जो निशु भी नाबालिग है। अब देखना है कि जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी पानीपत पुलिस के एक्शन के बाद, कहीं ना कहीं अब बदमाशों के अंदर खौफ जरूर पैदा होगा, क्योंकि पानीपत पुलिस एक के बाद एक बड़ी घटनाओं का खुलासा कर रही है। जिस प्रकार से पानीपत पुलिस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, और ऐसे में अब बदमाशों के अंदर खौफ पैदा होना लाजमी बात है। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।